रियाजी के आज दूसरे सबक में आपको खुश आमदीद। ये सबक जो है छठी जमात की सेट थ्योरी पे है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब का यूनिट 1 है। पिछले सबक में हमने सेट की तारीफ पढ़ी थी। सेट चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तमा को कहते हैं, और इसमें हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ और वाज़े से क्या मुराद है। किसी सेट में मौजूद अशिया उस सेट के अरकान कहलाते हैं, और हमने इसी की तारीफ या डेफिनेशन अंग्रेजी में भी पढ़ी थी। A set in mathematics is a collection of well-defined and distinct objects. यानी well-defined means जो कि वाज़े हैं, और distinct mean जो कि मुख्तलिफ हैं और जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी उनकी खसूसियत है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के इस सबक में हम सेट को लिखने के तरीके के बारे में बात करेंगे। सेट को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका उसको हम बयानिया तरीका कहेंगे। आप समझ गए होंगे बयानिया का मतलब कह के कहा जाए, जैसे किसी हरूफ के अंदर लिख दिया जाए। अंग्रेजी में इसको नरेटिव फॉर्म कहते हैं। बयानिया तरीके की एक मिसाल यहाँ लिखी हुई है आपके सामने। मसलन तमाम कुदरती आदात का सेट, और इसको एन अंग्रेजी में से नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4, और ये लामुतनाही सेट है, खत्म नहीं होता 1 2 3। अगर मैं इसे लिखूंगा, जो मैं अभी आप दूसरे तरीके में आपके सामने बताता हूँ। वो दूसरा जो तरीका है वो इंदराजी तरीका है। इंदराजी तरीके में उसको नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो यही जो कुदरती आदात का सेट है, उसको हम अगर इंदराजी तरीके में लिखें तो 1 और उसके बाद कॉमा, फिर 2 3, और चूंकि ये ख़त्म नहीं होता इसलिए हम ये नुक्ते नुक्ते डाल देते हैं और आखिर तक ये चलते रहते हैं। तो ये एक बयानिया तरीका और एक इंदराजी तरीका है। एक और मिसाल देख लीजिए। लफ्ज़ पाकिस्तान के हरूफ का सेट पी, ये बयानिया तरीके में, और यही सेट अगर हम इंदराजी तरीके में लिखें तो वो इस तरह लिखा जाएगा। P इज इक्वल टू, P बराबर है पे अलिफ काफ सीन ते और नून के। चूंकि सेट में एक नंबर जो है या एक मेंबर या रुकन वो 2 दफा नहीं लिखा जाता। पाकिस्तान में अलिफ 2 दफा आता है, एक पे के बाद और एक ते के बाद, लेकिन जब आप इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो वो अलिफ सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। तो ये सेट को लिखने के दो तरीके हैं, बयानिया तरीका और इंदराजी तरीका। अब हम आगे चलते हैं और सेटों की इकसाम की बात करते हैं। तो सेटों की क्या इकसाम है? सबसे पहले एक मुतनाही सेट है। मुतनाही सेट को इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसकी इंतहा है, जिसकी कोई हद मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुतनाही सेट में आखिरी रकन रुकन मालूम किया जा सकता है। मसलन 10 से कम कुदरती आदात का सेट, ये हमने बयानिया तरीके से कहा है। इसको हम 1 से 2 3 4 10 तक लिख सकते हैं, और इसके दो तरीके हैं लिखने के। एक में आप ये जैसे बताया गया है कि तमाम लिखें 10 तक। दूसरा तरीका ये है 1 2 और फिर बीच में आप नुक्ते डाल दें। इसका मतलब है कि ये इसी तरह चल रहा है 3 4 5 और 10 तक। तो ये हमने इस सेट को, जो कि एक फाइनाइट सेट है, मुतनाही सेट है, उसको हमने दोनों तरीकों से लिखा है। एक बयानिया तरीके से, और दूसरा हमने इसको इंदराजी तरीके से भी लिखा है। तो ये इंदराजी तरीके से लिखा गया। फाइनाइट सेट के बाद एक गैर मुतनाही सेट है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट कौन सा है? वो सेट जिसकी आखिरी हद नहीं होती, चलता रहता है। जैसे कुदरती आदात का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, जो यहाँ पे बी हमने उसको के नाम से लिखा है। बी बराबर है 1 2 3, और ये लामुतनाही है क्योंकि ये चलता रहता है। तो ये मुतनाही सेट और गैर मुतनाही सेट हो गए। तीसरी जो किस्म है सेटों की, उसको बेइंदराज सेट और या खाली सेट भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, यानी कि जो खाली है, इसका कोई मेंबर नहीं है, कोई रुकन नहीं है। इसकी मिसाल ये है, हम सेट को बड़े अल्फाबेट से, बड़े नंबरों से दिखाते हैं। तो ये एक मिसाल दी गई है
जिसमें n को बराबर किया गया, और इसको खाली सेट को दिखाने के लिए हम एक दोनों ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस जगह पे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो अकेले दिखाई गई हैं। तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या उर्दू में खाली और बेइंदराज सेट। इसको दो तरीकों से लिखा जाता है, या तो दोनों ब्रैकेट्स डाल दी जाए, या n के साथ ये जो एक आप निशान देख रहे हैं एक अंडे की शक्ल का, और उसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाए ऐसे, तो इसका मतलब भी खाली सेट है, बेइंदराज सेट। तो मिसालें हम दो तीन देख लेते हैं खाली और यहाँ बेंदराज सेट की। एक और दो के दरमियान वाले कुदरती आदात का सेट, ये हमने बयानिया में लिखा है। इंदराजी में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये खाली सेट है, कोई ऐसा नंबर कुदरती नंबर नहीं है जो एक और दो के दरमियान हो। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। उर्दू की कहावत के लिहाज से जी एक सेट हम बना लेते हैं, गधे के सिर पर सींगों का सेट। अगर गधा है तो उसके सींग तो नहीं होंगे, और अगर सींग है तो फिर वो गधा नहीं है, सब कुछ है। और अगर हम उसको सींगों के साथ गधा समझने लग गए हैं तो ये कुछ और फिर मसला है। तो इसको भी हम एफ को खाली दो ब्रैकेट्स या इस शक्ल के साथ शो करेंगे। तो ये खाली सेट है। अब सवाल ये एक आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये खाली सेट क्या चीज़ है, इसका मतलब है कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो इसका क्यों सेट बनाया जाता है। खाली सेट ऐसे ही है जैसे एक बैग है और उसके अंदर कोई कपड़े नहीं है, लेकिन तो इसलिए हम इस सेट को इस तरह दो ब्रैकेट्स के साथ शो करते हैं और उसको लिखते हैं दो ब्रैकेट्स के साथ। तो खाली सेट, एम्प्टी सेट एक चीज है। और एक सवाल आपको आना चाहिए, आप पूछ रहे होंगे कि ये जो हम सेट पढ़ रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल है। हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि सेट किस तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में, गुमान में बहुत ज्यादा है, जो कि रियाजी में अगले कुछ हम लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। और गुमान या प्रोबेबिलिटी से आप आने वाली चीजों के बारे में एक ख्याल कर सकते हैं कि क्या ये वाकया पेश आएगा, इसके पेश आने की कितना ज्यादा गुमान है, कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम, और वहां पे ये जो सेट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेट की बुनियादी डेफिनेशन या उनकी तारीफ पढ़ी है जो कि आपके सामने है। उसके बाद हमने सेट को लिखने के तरीके पढ़े हैं, दोनों बयानिया और इंदराजी तरीका। उसके बाद हमने सेटों की इकसाम की बात की है, मुतनाही, गैर मुतनाही और बेइंदराज और खाली सेट। और फिर हमने उनकी मुख्तलिफ मिसालें देखी हैं। हमने ये देखा है कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो अगली दफा हम इससे आगे बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं जिनके लिए ये उर्दू में रियाजी फायदा मंद हो सके। बहुत शुक्रिया।